नमस्कार दोस्तों, आज मैं आशुतोष उपाध्याय आप लोगों के लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने शौक की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने शौक की, या बोले तो किसी सब्जेक्ट के शौक की बात करने वाले हैं। जब भी हमें किसी के शौक के एक्सप्रेस करना होता है, चाहे अपने शौक की बात करें, चाहे किसी सब्जेक्ट के शौक की बात करें, किसी भी अपने फ्रेंड के शौक की बात करना है, अपने पेरेंट्स के शौक की बात करना है, या अपने मित्रों के शौक की बात करना है, तो हम लोग फॉन्ड ऑफ का यूज कर सकते हैं। मित्रों, एक्चुअली होता क्या है कि जो फॉन्ड ऑफ का अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो ये होता है शौकीन होना या शौक रखना। शौक रखना, आप किसी चीज का शौक रखते हैं, आप फॉन्ड ऑफ का एकदम आराम से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि मुझे खेलने का शौक है, मुझे टहलने का शौक है, मुझे एप्पल का शौक है, मुझे गाने का शौक है। तो आज हम लोग पूरे शौक की बात करने वाले हैं। एकदम हम लोग आराम से देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप्स देखेंगे। सबसे पहली बात, हमने आपको बता दिया कि जो फॉन्ड ऑफ का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है शौकीन होना या शौक रखना। इसका यूज हम लोग दोनों में कर सकते हैं। याद रखिएगा, जो हम लोग फॉन्ड ऑफ का यूज करते हैं, ये इसका यूज हम लोग प्रेजेंट में भी कर सकते हैं और पास्ट में भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, इसका यूज हम लोग प्रेजेंट में भी करेंगे और पास्ट में भी कर सकते हैं। डिपेंड करेगा हमारे एक्शन के ऊपर, डिपेंड करेगा हमारे शौक पर। अगर हम अपने जब पुराने शौक की बात करेंगे तो हम लोग पास्ट में बात करेंगे, अगर जब हमने जिस अपने प्रेजेंट के शौक की बात करेंगे तो उसका हम लोग यूज प्रेजेंट में करेंगे। इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर को। याद रखिएगा, इसका यूज हम लोग दोनों टेंस में करते हैं। यदि हम इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें, सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें, जब भी हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे, फॉन्ड ऑफ्स बनाएंगे, सबसे पहला काम रहेगा हम लोगों का सब्जेक्ट। हम सब लोग जानते हैं कि जब भी हम किसी सेंटेंस का स्टार्ट करते हैं, जब भी किसी हम वाक्य का स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट का यूज करने के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब्स लगाना है। हेल्पिंग वर्ब्स, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स और पास्ट की हेल्पिंग वर्ब, जो जिस कंडीशन में हम लोग यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग अपनी हेल्पिंग वर्ब्स को लगाएंगे। जैसे इज, एम, आर, ये तीनों प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इसके अलावा वॉज और वर्ब का भी यूज हम लोग कर सकते हैं। हमने आपसे बताया सबसे पहले हम लोग सेंटेंस सिस्टम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, इसके बाद फिर हम लोग फॉन्ड ऑफ का यूज करते हैं। फॉन्ड ऑफ का यूज करते हैं। जो हमारा फॉन्ड ऑफ होता है ये हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑलवेज आएगा। याद रखिएगा, जो हमारा फॉन्ड ऑफ है वो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद यूज होना है। और इसके बाद यदि किसी, अगर हम एक्शन की बात कर रहे हैं, यदि हम किसी एक्शन की बात करेंगे जो कि एज ए ऑब्जेक्ट हमारे बीच आएगा, अगर हम किसी भी एक्शन की बात करेंगे तो जो वर्ब आएगी वो एज ए ऑब्जेक्ट यहां पे यूज होने जा रही है। उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की हम लोग आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। याद रखिएगा, फर्स्ट फॉर्म वर्ब के आईएनजी फॉर्म लोग यूज करेंगे। यहां पे इस बात को एकदम ध्यान देना है, जो यहां पे हम लोग मेन वर्ब यूज करेंगे वो हमारे लिए एज ए ऑब्जेक्ट यूज होगी, क्योंकि हमारे लिए यहां पे है कि एक्शन है। ध्यान दीजिएगा, एकदम बात को एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम आराम से समझना है, पॉइंट टू पॉइंट समझना है। आज हम लोग शौक की बात को क्लियर कर लेंगे। आज से हमें किसी के भी शौक की बात करनी होगी तो हम लोग सीधे सीधे उसको यूज कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। याद रखिएगा, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का यूज करते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अगर हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो हम लोग इज, एम और आर का यूज करेंगे। अगर हम लोग पास्ट में बात कर रहे हैं तो हम लोग वॉज और वर का यूज करेंगे। इसके बाद हमारा आएगा मॉड्यूल जो है फॉन्ड ऑफ। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट और जो हमारा एक्शन होगा, जो हमारी वर्ब होगी वो एज ए यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज होगी, सेंटेंस के लास्ट में यूज होगी। और जब भी हम लोग वर्ब का यूज करेंगे तब हम लोग उसका आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। जब भी हम लोग बात करेंगे वर्ब की तो हम लोग वर्ब के आईएनजी फॉर्म की बात करेंगे। इतनी बात क्लियर है? आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी कलम लेके नोट भी कर सकते हैं। हम लोग इतना आराम से पढ़ेंगे ताकि हम चाहे तो आराम से कॉपी में नोट्स भी बना सकते हैं। और चूंकि ये एक ऐसा मॉड्यूल है, एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा मॉड्यूल है जिससे हम लोग डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। आप अपने डेली लाइफ में चाहे तो कम से कम सैकड़ों शब्द रोज बना सकते हैं। मुझे आम का शौक है, जैसे अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, तो आप कह सकते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ मैंगो, आई एम फॉन्ड ऑफ लीची ना। अगर मैं अपनी बात करूं तो रियली आई एम फॉन्ड ऑफ मैंगो शेक। तो आपका भी कुछ अपना शौक होगा, आपके मित्रों का कुछ शौक होगा, तो आप किसी के भी शौक को डिनोट कर सकते हैं फॉन्ड ऑफ से। बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आप कह सकते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ मिल्क। भाई मिल्क का तो सब लोग शौकीन होते हैं, मिल्क के सब लोग शौकीन होते हैं।
तो इसलिए हमने लिखा आई एम फॉन्ड ऑफ मिल्क, मैं मिल्क का शौकीन हूं। इसी तरीके से कह सकते हैं मोहन इज फॉन्ड ऑफ एप्पल। मोहन किसका शौकीन है? मोहन सेब का शौकीन। याद रखिएगा, हमने आई के साथ एम का यूज किया जैसा हमने वर्ब में देखा था, और यहां पे मोहन के साथ इज का यूज किया। ये हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट है, आपने वर्ब में देखा होगा, और अगर नहीं देखे तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आकर के वर्ब के लिंक से आप वर्ब की वीडियोस देख सकते हैं, हमने डाल रखा है। और आगे हम लोग बात करते हैं, ऐसे हम लोग और एग्जांपल्स ढेर सारे बना सकते हैं। जैसे अगर अब इसको मिटा दें, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखते हैं और सारे एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। जैसे हम बात करें, सोहन इज fond of प्लेइंग। ध्यान से देखिएगा, हमने एक्शन यूज किया, आईएनजी फॉर्म यूज करना नहीं भूलना है, आईएनजी फॉर्म यूज जरूर करना है। जब भी आप किसी भी सेंटेंस में फॉन्ड ऑफ का यूज करेंगे और वहां पे वर्ब का इस्तेमाल करें, इस बात को एकदम नोट कर लीजिए, हमेशा के लिए आपकी बात ये दिमाग में होनी चाहिए कि जब भी आप फॉन्ड ऑफ के साथ किसी भी वर्ब का यूज करेंगे तो वर्ब में आपको आईएनजी फॉर्म लगाना ही लगाना है। उसे फॉन्ड ऑफ में जब आप यूज कर रहे हैं तो आईएनजी फॉर्म लगाना ही लगाना है। ऐसे ही आप कह सकते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ वॉकिंग। जैसे कि मैं टहलने का शौकीन हूं। अच्छा, इसमें चाहे तो आप और भी एड्स कर सकते हैं, आई एम फॉन्ड ऑफ वॉकिंग इन द मॉर्निंग, आई एम फॉन्ड ऑफ वॉकिंग इन इवनिंग। तो वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। और याद रखिए, हम लोग यहाँ पे एक्शन का भी अपना दिखा रहे हैं, अपने एक्शन का भी शौक यहाँ पे डिनोट कर दे रहे हैं। ऐसे अगर हम पास्ट में बात करें, अगर हम लोग पास्ट की बात करें, वो तो प्रेजेंट की बात थी, हम लोग पास्ट की बात अगर करें, कह सकते हैं क्या, सोहन वॉज या मोहन वॉज फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग। सोहन वॉज फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग। कुछ गलत मत समझिएगा, हम पानी पीने की बात कर रहे हैं। सोहन इज फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग। सोहन क्या है? पीने का शौकीन है। यहाँ पे याद रखिए, हम मोहन की बात कर रहे हैं, मोहन के फॉन्ड की बात कर रहे हैं, मोहन के शौक की बात कर रहे हैं। मोहन का शौक यहाँ पे क्या है? मोहन पीने का शौकीन है, एकदम शौकीन व्यक्ति है। ऐसे ही कह सकते हैं माई फ्रेंड सीता इज fond of playing। हम लोग पास्ट में बात कर रहे थे, माय फ्रेंड सीता, हम लोग यहाँ पे वॉज का यूज करेंगे, हम लोग पास्ट सेक्शन में चल रहे हैं, तो सीता वॉज फॉन्ड ऑफ कुकिंग। ऐसे ही आई वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग विथ माई फ्रेंड्स, आई वॉज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। जैसे कि मैं पहले फॉन्ड था, मैं भी पहले गाने का शौकीन था, तो हम कह सकते हैं कि आई वॉज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। तो मित्रों, इस फॉन्ड ऑफ के यूज से आप अपने डेली लाइफ में एक नई लहर ला सकते हैं। आप जब भी डेली लाइफ में यूज करेंगे तो फॉन्ड ऑफ के माध्यम से आप ढेर सारे शब्द बना सकते हैं और किसी को आप सामने वाले को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। हम लोग जब इंग्लिश जो हमारी लैंग्वेज है ना, ये क्या होती है, हमारी स्किल में, हमारी डेली लाइफ में एक अलग से ही पैशन शो करती है, एक अलग से हमारा जीने का तरीका अलग ही चेंज कर देती है। तो मित्रों, आप इसका डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, अपने मित्रों से बात कर सकते हैं, लोगों के शौक की बात कर सकते हैं, अपने शौक की बात कर सकते हैं। और आप एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। जिन फ्रेंड्स के आप शौक की बात कर रहे हैं ना, जिन फ्रेंड्स के आप शौक की बात कर रहे हैं, उन फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, वो भी ये जान जाए कि फॉन्ड ऑफ का यूज कैसे होता है और फॉन्ड ऑफ का यूज कहां करना है। आज के लिए धन्यवाद।